और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लगातार ये भीड़ यहाँ पर मौजूद है और इस भीड़ का आज जो हिस्सा बने हैं वो सभी मजदूर हैं और व्यापार संघ जो विद्यानगर सेंट्रल स्पैन व्यापार संघ है वो भी उसके पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। और इन लोगों का विरोध है कि जिस तरीके से ग्रेटर नगर निगम ने जो पेड पार्किंग की शुरुआत अब विद्यानगर में करी है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर ऐसी किसी पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही जितने भी यहाँ के जो विद्यानगर सेंट्रल स्पैन के जो व्यापारी हैं इनसे इस विषय में कोई राय नहीं मांगी गई, इनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया और एक फरमान इन पर थोप दिया गया है। तो अभी हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर आप बताएं क्या पूरा मामला है और आप क्या चाहते हैं? ग्रेटर नगर निगम ने कुछ दिनों पहले अचानक हमें एक फरमान दिया और वहाँ पे वसूली के लिए आदमी नियुक्त कर दिए गए कि यहाँ से पेड पार्किंग शुरू कर दी गई है। जगह जगह रसीदें काटने लग गए। अब कल से जब हमारे सामने ये मामले आ रहे हैं तो हम लोग सारे इकट्ठे होकर जब उनसे पूछने गए, महापौर से बात की, यहाँ हम सीताराम जी भाई साहब के यहाँ आए हैं, इन्होंने कम्प्लीटली आश्वासन दिया है जीरो डेप्थ पे जब कोई टावर बना हुआ है तो बाहर पार्किंग जगह रिहायशी भी है और कॉमर्शियल भी है। बाहर पार्किंग कहाँ करेंगे वो लोग? पार्किंग के लिए वही जगह अवेलेबल रहती है। पार्किंग की यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, पार्किंग यहाँ खूब पड़ी है। उसके बावजूद भी इनको टेंडर देने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही थी? ये नगर निगम की जो मनमानी चल रही है इसको लेकर सारे व्यापारी विरोध में हैं। आज हम सीताराम जी भाई साहब से मिले हैं, कल निगम महापौर और सीओ से मुलाकात होगी। अगर वहाँ भी हमें आश्वासन नहीं मिलता है तो सीताराम जी भाई साहब के अनुसार हम धारीवाल जी से मिलेंगे। मैं महापौर को संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं कि महापौर ने अनभिज्ञता जाहिर करी अपनी। सबसे पहले उनको जनप्रतिनिधि सीताराम जी जो जनप्रतिनिधि थे, पार्षद थे, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिला यहाँ के परिषद के अध्यक्ष थे, इन सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए थी, विषय की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या थी नगर निगम को? जहाँ पर चिट्ठियाँ लिख करके भेज रहे हैं कि यहाँ पार्किंग की जाए, वहाँ तो महापौर का ध्यान है नहीं। और जहाँ पर हम लोग कोई शिकायत ही नहीं कर रहे, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। और इसका बाईलॉज जेडीए ने बाईलॉज बनाया था, जेडीए ने ज़मीनें अलॉट करी थी, जेडीए से बातचीत करके जेडीए इस पर कोई कार्रवाई करता। अब ऊपर मकान मालिक और मालिक रहते हैं, उनके नीचे गाड़ियां खड़ी होएगी, वो गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे? कोई प्रावधान बनाए न कोई नियम बनाए, न कोई किसी तरह की किसी सलाह मशूरा की गई। जल्दबाजी में आनन फानन करके इनको इन पार्किंग की सौंप दी है। इसका हमारा पुरजोर विरोध है। पूरा विद्यानगर सेंट्रल स्पाइन और वहाँ के पदाधिकारी, जयपुर शहर के पदाधिकारी सारे हमारे साथ है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महापौर का और इसके प्रति हम हमारा पूरा विरोध दर्ज कराएंगे। और जहाँ तक हुआ यदि भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो मुकेश जी बवाल और पंकज जी अग्रवाल जी को भूख हड़ताल पर भी बैठाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पे सेंट्रल स्पाइन के व्यापारी जो हैं वो अपनी जगह पे सही हैं। क्या है कि जब जेडीए ने इसको अलॉट किया था और अलॉट किया तो इसको जीरो सेटबैक के ऊपर, पूरे भारत का एक इतिहास है कि जीरो सेटबैक के ऊपर ये अलॉट किया। और जो सामने जो जमीन थी उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये उनके पार्किंग की जमीन है। और ये अलॉटमेंट ऐसा नहीं है, ये कॉमर्शियल कम रेजिडेंस है। यहाँ पे रिहायशी भी है, नीचे 2 फ्लोर कॉमर्शियल हैं और बाकी 4 फ्लोर रेजिडेंशियल है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे पार्किंग की, और पार्किंग की डिमांड किसी ने की नहीं। यहाँ पे पार्किंग की परेशानी नहीं है। जहाँ पार्किंग की परेशानी है वहाँ तो निगम काम नहीं कर रही, और जहाँ पार्किंग की परेशानी नहीं है यहाँ गुंडे माफिया बैठा करके ये चौथ वसूली कर रही है। निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करते हैं, व्यापारियों के साथ हैं और व्यापारी अपनी जगह पे सही हैं। कल हम लोग महापौर से और सीओ साहब से मिलेंगे, अगर वो इसको मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं हम धारीवाल जी से मिलेंगे, सरकार तक जाएंगे और उसके बाद नहीं होगा तो निश्चित तौर के ऊपर हम यहाँ पे धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, वो बाद की बात है, लेकिन इसकी जिम्मेदार नगर निगम होगी। धन्यवाद।